आयु मिली है ना, हमको जो शरीर मिला है तो शरीर से आयु मिली है। तो बालपन जो सीखने में लग जाता, सीखने में, जवानी भी सीखने में लग जाती है। तब कहीं लंबी आयु होने के बाद, लंबा समय होने के बाद अनुभव मुरादा है। कम उम्र में अनुभव नहीं बनता, अनुभव मुरादा है। आचार देखो, आचार की उम्र जितनी ज्यादा होगी आचार उतना टेस्टी होगा। अब आचार आज लाके पसंद से खाओ तो चिड़े जैसा लगेगा, तेज लगेगा, चरखरा लगेगा। लंबी आयु हो जाए आचार की तो वो फिर उसका स्वाद होगा। अनुभव बहुत महत्व की है, पढ़ाई इतनी महत्व की नहीं। तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो गए पर अनुभव नहीं है, कोई अर्थ नहीं। एक बार की बात है, हमारे उस क्षेत्र, हमारे यहाँ टूटी केनल बहता है, टूटी का पानी बहता। इस साल जितनी बारिश आई थी किसी को तालाब की जरूरत ना पड़ी, किसी को नहर की जरूरत नहीं पड़ी, और बल्कि जरूरत से ज्यादा आता। सूखा अकाल होता था, गीला अकाल हो रहा। तो हमारे यहाँ नहर बहते रहती है। अब क्या होता है, हमारे धान की खेती होती है, और धान की खेती के बाद चना गेहूं की खेती होती है, राहल की खेती होती है। तो धान कट रहा है, कटेगा तो दीपावली हुई, उसके बाद चना गेहूं के पीछे लगते हैं। तो दिसंबर तक चना गेहूं की बुवाई चल रही है। तो दिसंबर में भी ड्यूटी का केनल आता, वो उन्हानी को सड़ा देगा। इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, नाले में परिवर्तित कर देते हैं। नालों से बहता है पानी, नालों से बह के नदी में जाता है, उपयोग होता नहीं। एक बार क्या हुआ, ड्यूटी का जब पानी वापरते हैं केनल का तो उसका पैसा देना पड़ता है। उसकी सालाना एकड़ के मान से फी है, तो उसकी वसूली पे कौन आते हैं? एक अमीन होता है, एजुकेशन का छोटा ऑफिसर होता है, उसके ऊपर एक वर्षियर होता है, वर्षियर। तो वर्षियर वसूली पे आते हैं। तो नाले से पानी बहता, वर्षीय वसूली पर आए, साहब वसूली पर आए। स्कूटर थी, स्कूटर पहले, स्कूटर अभी भी चलती, स्कूटी के नाम से स्कूटर से वो साहब आए। और स्कूटर से जब साहब आए तो उन्होंने नाले के सामने पानी देखा, नाल स्कूटर खड़ी कर दी। विचारने लगा कि पानी कितना है, कितना है। स्कूटर के चाक भी छोटे होते हैं। तो इधर देखा, कोई बता दे पानी का अंदाज कितना। इधर जब देखा, एक किसान 11:15 बजे, यानी 12 बजे नांगर तो बस छोड़ने का समय हो गया था। 11:15 बजे उसकी आवाज आई बैलों को इशारा करने की। तो लगा कोई ना कोई किसान है नजदीक में। आवाज लगाया उस साहब ने, एजुकेशन के वर्षीय ने, एक किसान का भाई इधर आ जाएगा। उसने कहा कौन बुला रहा है? उसने नांगर में अपना कासरा टकाया, तुतारी हाथ में लेके आया। देखा तो एक साहब स्कूटर खड़ी है। साहब ने पूछा, ए किसान बाबा, इस नाले में पानी कितना है? किसान का 12 बजे तक नांगर चलाता है ना, तो उसका ही अकल घुटने में आ जाती है, दिमाग उसका यहाँ नहीं रहता। पसीना पसीना हो गया था, धूप प्यास लगी हुई थी, और पढ़ा लिखा ऑफिसर, और वो पूछ रहा है, कोई बरसात का दिन नहीं, और वो पूछ रहा है कि नाले में पानी कितना है।
ये नाटक छोड़ने का समय हो गया था। मैंने सोचा कोई बात में फंस गया, उस समय आया, धूप का समय था, छोटी सी बात के लिए इसने हमें यहाँ तक बुलाया। तो साहब तो कहता है, साहब कोई मजाक का दिन नहीं है कि पानी नाले में कमर पर रहेगा, ये तो डूबी का केवल है, बह रहा है, किसान को जरूरत नहीं है, पानी ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा खूब से खूब 1 फीट में नहीं है, ऐसा बताया। एक तारीफ बात किसको? साहब। दो ही लोग थे, किसान और साहब ने आजू बाजू देखा, उसने कहा किसी ने देखा तो मारते किसी ने, तो मेरी बदनाम तो नहीं होगी। बदनाम तो तब मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति देख ले किसी को मार दे। साहब ने मोचे जूते उतारे, स्कूटर लेके नाले के अंदर से बाहर आए, सगुन पे पानी कम था। किसान ने कहा, जिस पानी में कचरा दिखता हो वहां थोड़े घास भी दिखते थे तो भारी दिखती थी। किसान ने कहा, साहब ध्यान रखना, जिस पानी में कचरा दिखे पानी कम रहता, जिस पानी में कचरा दिख जाए पानी कम रहता है, और जो पानी काला काला दिखे समझ लेना वहां पानी बहुत। साहब ने कहा, बात तो सही है, नारा तरकल है, अनुभव, बात हम कह रहे हैं अनुभव। अब उसके बाद इधर आके पुनः जूते मोजे पहने, गाड़ी से गांव में आए, वसूली करी। वसूली करने के बाद साहब विदा लिए, विदा लेने के बाद चले तो उनकी पत्नी व्रत करती थी, हरिताली का, हरछठ करते नहीं, हरछठ हरिताली का, उसमें वो सिंगाड़े लेने जाता था साहब, घर वाले की कहने सिंगाड़े लेने, हरे हरे सिंगाड़े बाजार में। साहब तो वापस हुए तो तालाब में बहुत पानी, 2 पुरुष पानी तालाब में, और उस पानी के ऊपर सिंगाड़े के बेले, सिंगाड़े के जो बेले होते हैं वो तैर रहे हैं। साहब ने कहा, ये भी अकल मेरी है कि जिस पानी में कचरा ना वहां पानी, और ये बेले सिंगाड़े के, और मेरी पत्नी को तो कई बार लगते हैं और लेके लाना पड़ता है। साहब हाथा पानी में कुछ नहीं सोचे, सिंगाड़े के बेले हैं, पानी कम है, ऐसा समझ के साहब कूद गए। साहब को तैरना नहीं आता था, बस पढ़ा लिखा साहब था। पहाड़ जिसे मोटा पहाड़ जिसे मोटा दोनते अक्षर उमगेरा, दोनते अक्षर इसको मैंने कहा कि जिस पानी में कचरा दिखना वहां पानी कम होता, इसने ये अकल कहां बने कहां लगा दिया, और साहब अपने प्राण से चले गए। तो कहने का अभिप्राय है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेना भी जीव की जागृति नहीं है, हमारा कल्याण नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ लिखने के बाद बहुत ज्यादा अफसरी आ जाए, बहुत ज्यादा तनख्वाह ले लोगे 1 लाख रुपए, फिर भी 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेना भी जीवन का कल्याण नहीं है, जीवन का सुख भी नहीं है, जीवन का आनंद नहीं है, पैसा ही आनंद नहीं है, परिवार ही आनंद नहीं है, बंगला ही आनंद नहीं है,
का आनंद हमें मिलता है। इसलिए अयोध्या कांड में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जीव को आनंदशील कैसा समझना, जीव को जगह कैसे समझना चाहिए। जानै तब हे जीव जब जागा, जानै तब हे जीव जब जागा। जीव जब जागा, जब सब विषय विलास तब रघुनाथ चरण अनुरागा, होई विवेक ज्ञान तब जीव जब जागा, जब सब विषय विलास तब रघुनाथ चरण अनुरागा, होई विवेक भगवान के प्रति प्रेम हो, सब कुछ भगवान का हो, हमारा सर्वस्व जीवन परमात्मा को अर्पण करो। जो कुछ भी है ये सब भगवान की पूर्णता है। भगवान कैसे हैं? ये जगत के मालिक कैसे हैं? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, ऐसा हर क्षण अपने मन में रख लो। सब कुछ उसी से हो रहा है। वायु ग्रहण कर रहे हैं ना, हम सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, हवा मिलना बंद हो जाए, हम मछली जैसे चटपटा के प्राण त्याग देंगे। सूर्य की किरणें मिल रही है, चंद्रमा की शीतलता मिल रही है, ये सब प्रभु कृपा से मिलती है। भगवान के जितने भी
कार्य करता है, जैसे तुम गुरु जी के कार्य करता हो, राष्ट्रसंत महाराज जी के कार्य करता हो, तो प्रतिवर्ष ये सब काम सुचारू ढंग से कराते हो, तो तुम साल में एक बार करते हो, उसके लिए भी बड़ी झंझट पंझट, अध्यक्ष और सदस्य और सचिव और अन्य। पर भगवान की व्यवस्था कैसी है? एक बार उन्होंने सबको काम सौंप दिया, नियम से अपना काम करते हैं, थोड़ा भी 1-2 मिनट के आगे पीछे नहीं। कल का सूर्य कितने बजे निकलेगा आज हमें मालूम हो चुका है। सूर्य के निकलने के पहले उसको तालीम दे दी गई है कि कल का सूर्योदय इतने बजे होगा। होता है कि नहीं? कल का सूर्यास्त कितने बजे होगा? बिल्कुल होता है। इतना ही नहीं, अभी आने वाले कौन से तारीख में ग्रहण है? ग्रहण सामने ग्रहण है 25 दिवाली के दिन। दिवाली के क्या है ग्रहण? किसको? सूर्य को। सूर्य को, सूर्य को ग्रहण है। लिख हो गया कि दिवाली के दिन इतने बजे सूर्य को ग्रहण होगी। तो कभी कभार आगे पीछे होगा क्या? नहीं। सूर्य भी भगवान की मर्यादा से चलते हैं, नियम से चलते हैं। कितने तारीख की ग्रहण है? होगा इतने तारीख को चंद्रमा 16 कला लेके होगा। पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा में, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण रूप में 16 कला लेकर के अपने रूप में पूर्णता प्राप्त करेगा। बराबर उसी समय पर पूर्णता प्राप्त होगी। चंद्र सूर्य जैसे नियम से जरा भी आउट नहीं जाते। और हमें कितनी वास्ता कार्यक्रम चालू होते हैं? तो पासा कितनी वास्ता है? हम जब आए तो 4-5 दिन तो था भैया शाम वाला। अब शाम वाला जाए तो कहाँ जाए? स्कूल जाना पड़ेगा। हमारा अपना कोई नियम है, समय है, हमारा दिन का इतने बजे प्रार्थना होनी चाहिए। प्रवचन करने वाले का नियम है, समय है, कोई आए अथवा ना आए, एक भी काफी है। एक भी, एक बार एक भागवत कथा थी, किसी कारण से उस दिन लोग नहीं आए, कोई कारण था, कोई नहीं आया। एक तो आया शाम वाला, उसको आना ही पड़ेगा। महाराज जी आए, महाराज जी ने कहा भैया ठीक नहीं है, शाम वाला पड़ता थोड़ी देर मेला में थोड़ी देर मेला तो ठीक है महाराज। महाराज जी कहते हैं कैंसिल करो यार। एक तो आदमी क्या समझाएंगे प्रवचन? शाम वाला होशियार था, शाम वाला ने कहा महाराज जी एक बात समझा, जैसे हमारे पास 20 जानवर है, कितने जानवर? 20। ये गए चरने को, श्याम को एक आया, 19 नहीं आए, जंगल में चले गए। एक आया, उसको बांधोगे कि नहीं? बांधेंगे। अच्छा उसको बांधोगे तो चारा पानी दोगे कि नहीं? बोले देंगे। 19 नहीं आए, इसको भी मत दो, ऐसा बोले नहीं। तो महाराज बोले ये एक तो मसला हो, हमारे तरीका ही ध्यान रखिए, सारा संसार उसके नियम से चलता है। ये बात हमारे घर में आ जाए, आप पूरे काम नियम से करें, क्योंकि भगवान स्वयं उसके जितने भी दूत हैं, उसके जितने भी कार्य करता है, सूर्य चंद्रमा जैसे, पृथ्वी जैसे, सारे उसके नियम पर चलते हैं। ये हमारे समझ में आ जाना चाहिए परमात्मा की शक्ति कैसी है, उसके शक्ति का पालन कैसे करते हैं। इसलिए
देव दर्शन के इस प्रथम अध्याय के 9वीं ओरी में अंजनी राष्ट्र संत महाराज क्या लिखते हैं? तुझा शक्ति जी पूर्णावली अधूरी नाई जीव भावे सिरली। तुझा शक्ति जी पूर्णावली अधूरी नाई जीव भावे सिरली मनोनी अज्ञान रसावली आभासी। अज्ञान क्यों है? इसीलिए हम दुख क्यों पाए? इसीलिए कि उसकी पूर्णता हमारे अंदर नहीं आई। यदि समझ लें कि परमात्मा के सारे नियम हैं, पक्षी बराबर है, उसके नियम पर चलते हैं। परमात्मा के नियम का उल्लंघन यदि किसी ने किया है तो उसे पागली। पशु ने नहीं किया। पशु के भोजन में एक मांस का टुकड़ा डाला, खाएगा? नहीं खाना, भूखा रह जाएगा, पानी नहीं पिएगा। जिसको दूध दिया गया है, जो नियम दिया गया, उसी नियम से जो आहार दिया गया है, शेर के सामने घास कर नहीं खाएगा, मर जाएगा। सारे जीव शरीरधारी नियम को भूलते हैं। समय पर सारी क्रियाओं का जो नियम है उसको बाल देता। इसीलिए मानव में मानवता नहीं है। मानव तो है पर यदि मानवता नहीं है इसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए सावधान। ये जो मंडल है, ये जो सभागृह है, ये जीवन की कला सिखाता है। जीवन की कला। जीवन तो मिल गया, माँ बाप जीवन देते हैं, माँ बाप जन्म देते हैं, पर जन्म देने के बाद जीवन की कला माँ बाप नहीं सिखाते। जीवन की कला यदि कोई सिखाता है, ऐसा पॉइंट सिखाता है, ऐसा केंद्र सिखाता है, हमें गुरु सिखाते हैं। इसलिए गुरु की मर्यादा है। महाराज जी शरीर से चले गए, पर महाराज जी के शब्द हमारे पास हैं। क्या करके बार बार हम यही बात आप लोगों के तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि महाराज जी के शब्द हमारे पास हैं, उसका अपने जीवन में अनुकरण करें। कभी जीवन का कल्याण है तो हम तो रोकते हैं। हमसे चल के देखो, बड़े बड़े पैसे वाले भी रोते हैं, माथा पटकते हैं, पीटते हैं। काफी दुख किधर से आ जाएगा कोई गारंटी नहीं, नो गारंटी। दुख किसी भी रूप में आ जाता है। अभी हम बीच में गए थे गोंदिया, हमारे यहाँ के पति पत्नी दोनों अमेरिका में, उनको जॉब लगा अमेरिका में, इंडिया से अमेरिका में जॉब लगा दोनों को। और जब दोनों को जॉब लगा तो दोनों पति पत्नी हो गए। अमेरिका में डॉलर कमाते थे। भारत का रुपया उनके पास ढेरों सा रुपया है भारत का। और उनको संतान जब हुई थी, कितनी हुई? 3 संतान, तीनों नालायक संतान, अपंग। कोई माँ को माँ नहीं कहता, कोई बाप को बाप नहीं कहता, अपंग है, विकलांग है। तीनों पड़े रहते हैं, न बाथरूम बता सकते, न टॉयलेट बता सकते, कुछ नहीं बता पाते, वही संडास वही बाथरूम। और दोनों पति पत्नियों ने अमेरिका से नौकरी छोड़ करके गोंदिया में आ गए, वहां घर बसा लिया और तीनों बच्चों की सेवा कर रहे हैं। जो जाता है उसको देखते होते, मर नहीं सकते, प्राण देने की इनका क्या होगा? दुख किधर से आ जाए कोई गारंटी नहीं है। संसार दुख का ही भंडार है। संसार कमूल चौंकड़े विश्रांति नहीं कोठे रात्र दिवस। इसलिए कि विश्रांति का कोई स्थल है, ये भूमि का विश्रांति के जीव को शांति दिलाने का एकमात्र साधन है। गुरु के वचन, गुरु की दिव्यता, गुरु की दिव्यता। जब मन अशांत हो जाए तो गुरु का दर्शन करो, जब मन अशांत हो जाए तो गुरु के ग्रंथ पढ़ो, प्रार्थना पढ़ो, गुरु के वचनों को पढ़ो। इसलिए संत कहते हैं गुरु वचनों को रखना
वचनों को रखना संभाल के, एक वचनों में मेरा राज है, जिसमें जानी नहीं मालूम है, उसका कभी ना पूरा है।
गुरु जो है परिपूर्ण सत्ता है, उसको समर्पित रहो। गुरु परिपूर्ण समर्पित हो जा, होगा कभी ना भासता, होगा कभी ना गुरु परिपूर्ण समर्पित हो जा, होगा कभी ना लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो, रावण कभी ना आ सकता, लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो, अहंकार कभी आ सकता, पल पल होता ही ये आघात है, मुरली वाला नजरी वाला ही तेरे साथ है, जिसने जाना है वही मालूम है, इसका तो मेरा दीवाना गुरुहा संत गुरीचा राजा, गुरुहा प्राण विसावा माझा, गुरु बिन देव नाही पूजा, पापा नाही त्रिलोकी। गुरु परिपूर्ण है, ऐसा भाव तुम्हारे मन में आ जाए, आता आपल्याला जमल नाही पाहिजे भगवत प्राप्ति आपसे कोई छीन नहीं सकता। महाराज कसे म्हणतात का भगवत प्राप्ति आपको होके रहेगी, ज्ञान आपके अंदर प्रकाशित होगा। इसलिए इस देव दर्शन अध्याय के 10वें नंबर की ओई में वंदनीय राजसंत महाराज कहते, देवा तुझे दर्शन घड़े, उगड़ती विशाल ज्ञानाचे कवाड़े, मगर भी तू मनाचे कुआड़े, कूदते देखे। फिर मेरा तेरा मैं और मेरा सब कुछ भूल जाओगे। ये हमारा अपना नहीं है, सब कुछ भगवान का। जहां तक दिखाई देता है, इतना भी दिखाई दे रहा है कि हमारा अपना कुछ भी नहीं, हमने कुछ नहीं लाया, सब कुछ भगवान का है। मीतू बनाते पुराड़े, हम मीतूपन में जो फंसे हुए हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा, रटते रहता ये जो बोली रट रहे हैं, मैं मेरा तू तेरा, यही बात तो राम गीता में कह रहे हैं, मिट्टू बनाते पुराड़े। इसमें जो जीव फंसा है, एक दिन गुरु कृपा उस पर हो जाए तो उठ चेते थे, फिर वो बिल्कुल नहीं रहेगा। कि जितना भी सब कुछ दिख रहा है वो भूषण जी गरुड़ जी से कह रहे भैया, राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से भैया, वो गोचर जाल की मन जाए
रचने के लिए पैर जाते हैं, इसको पकड़ने के लिए हाथ उठते हैं। ये सब माया है। गो गोचर, गो यानी इंद्रिया, गोचर यानी सृष्टि, ये जितनी दिख रही है ये सब गोचर है। घर बार खेती बाड़ी पेड़ पौधे पशु पक्षी, ये जितना दिख रहा है ये गोचर है। और इसको रचने वाला बनाने वाला अगोचर है, ये गोचर है। और इसको रचने वाला अगोचर है। ये जो गो गोचर हमारे आंख से जहां तक भी दिखाई देता है, हमारे कान से गो या इंद्रिया, हमारे कान से जहां तक भी आवाज आती है, हमारे पैर जहां तक यात्रा करते हो, जितने भी भूमि को घूमे, आप स्थायी ना रहो, घूमते रहो, चलते रहो पूरे विश्व को, पूरा विश्व भ्रमण करो, भारत भ्रमण नहीं, पूरा विश्व भ्रमण कर लो, तो तुमको क्या दिखेगा? गोचर भगवान की माया। वो गोचर जहां लगी मन जाई, तो सब माया माया कौन सी है? अरे माया मोर तोरते माया, यही बस से कीने जीव निकाया, कि जीव इसी में फंस गया, इसीलिए इसको जीव कहते हैं। मैं और मेरा, तू और तेरा, माझा तुझा, बस इसी में, इसी को संभालने लगे, ये मेरा है, ये तेरा है, इसी को संभालने लगे हम, और इसी में जीव फंस गया। और इसी में जीव फंसने के कारण जीव अपने पिता को नहीं देख पाया। जीव का पिता कौन है? शिव। जीव का पिता कौन है? शिव। आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। ईश्वर का पिता कौन है? परमेश्वर। ब्रह्म का पिता कौन है? ब्रह्म। ये हमारा पिता, वही हमारा सब कुछ है। इसीलिए हमें एक श्लोक कहते हैं, सबको मालूम, जितने लोग बैठे हैं सबको मालूम। एक कहते हो ना, आरती होने के बाद क्या कहते हो? तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधुष सखा, तुम्हें विद्यात द्रविणं, तुम्हें सर्वं उपनिषद का महावाक्य है। उपनिषद का महावाक्य है, तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधुष सखा, तुम्हें विद्या सर्वदेव तुम ही हो। बंधु भाई माता पिता सब तुम हो। ऐसा पूरे समय रहता है कि हमारे मन में नहीं, हमारा तो मन में कब रहता है? आरती होने के, आरती होने का ऐसा कहना पड़ता है। हमने उसको रूढ़ी बना लिया कि आरती के बाद ऐसा कहते हैं, तुम्हें माता पिता तो नहीं, दिल से रहना चाहिए पूरे समय। ये सत्ता हमारे दिल पर हो। ऐसा कब होगा मालूम? जब भगवान का दर्शन हो जाए। भगवान का दर्शन हो जाए। किसने भगवान का दर्शन किया है? हाथ खड़े करो। भगवान का दर्शन किसने किया? यानी भगवान को किसने देखा? हाथ खड़े करो। भगवान को किसने देखा?
नहीं देखा? हमने देखा। जिसको भी देखना हो तो हमसे मिले। भगवान को देखना हो हमसे मिले, हम भगवान दिखाने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। भगवान देखो, भगवान देखने का प्रयत्न करो। जिसने भगवान का दर्शन कर लिया, देव दर्शन जिसे कहते हैं। महाराज जी ने पहला अध्याय लिखे देव दर्शन। पहला अधिकारी देव दर्शन जब तक ना करो तब तक आगे की ग्राम गीता समझ में नहीं आए। देव दर्शन पहला अध्याय, और उसकी 11वीं होगी, 11वीं होगी। क्या कहती है? व्यासी तुझे दर्शन घटे, प्यास कैसे परके राही है। जिसको तेरा दर्शन यदि एक बार हो जाए, फिर उसको ये मेरा, ये तेरा, ये मामा, ये मौसी, ये काका, ये कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि मामा मौसी शरीर को कहा जाता है। मामा मौसी किसे कहते हैं? शरीर। ये शरीर मामा है, ये शरीर मौसा है, ये शरीर काका है, ये शरीर बाबा है, ये मेरी पत्नी है। कैसे जानते हो? शरीर से। ये मेरा पति है, कैसे पहचानते हो? तो संसार में कुटुंब का है शरीर का। संसार में कुटुंब का है शरीर का। अच्छा, तुमको माया काय की लगती है? तुमको माया लगती है किसी की? कैसे लगती है? शरीर से। अच्छा, तुम प्यार किससे करते हो? शरीर से। मोहब्बत किससे करते हो? शरीर में रहने वाले से किए क्या? क्यों? शरीर में रहने वाले से प्यार किया? नहीं। शरीर में रहने वाले से मोहब्बत किया? नहीं। अच्छा, शरीर में रहने वाले को अलग कर दो शरीर से। शरीर में रहने वाले को, शरीर के संचालन करने वाले को शरीर से बाहर निकाल दो, फिर प्यार करोगे क्या? अरे वाह! शरीर से भी प्यार करते हो तो फिर भी करना चाहिए। जो कोई मैयत हो गई, मर गया, मुर्दा, उस मुर्दे से प्यार करते हो तो मुर्दे से प्यार तब करते हो जब उसके शरीर में शरीर को चलाने वाला हो, देव हो, भगवान हो, सत्ताधारी हो, जिसकी सत्ता से शरीर चलता हो। तेरी आत्मा बिगड़ जाएगी, ऐसा ना कहे महाराज। कई बार इसको देखते इसकी आदत बन गई। ये इमरजेंसी में बैठा जा रहा है, इमरजेंसी। अभी इमरजेंसी के लिए नहीं, तुमने आदत बनाओ। ये शरीर हैबिचुअल है, आदत में सीधा है। तो क्या कह रहे थे हम? शरीर शरीर से भी संचालक हट जाए, सत्ताधारी हट जाए, शरीर से कोई प्यार नहीं करता। करता नहीं क्या? तुमसे हम कहेंगे कि तुमको 5000 रुपए देते एक रात का, तो बोलो बाबा जी काम क्या है? देख हमारे पास मुर्दा है, हारमोनियम मास्टर मर गया, इस मुर्दे को रात भर अपने पास रखो। हारमोनियम मास्टर का प्राण निकल गया, एक मुर्दा हो गया, इसको रात भर का मेहनत के लिए जाएंगे, इसको रात भर अपने पास रखो, कुछ नहीं करेगा, तुमको छेड़ेगा भी नहीं। मुर्दा छेड़ेगा तुमको, कुछ खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, जैसा रखोगे डूबा जैसे रहेगा, डूबा जैसे रखोगे। किसी मुर्दे मुर्दा नालायक है, यानी शरीर नालायक है। और शरीर को लायक कौन बनाता है? उसी का नाम देव, वही भगवान। अच्छा ये बताओ, तुम नालायक से प्यार करते हो कि नहीं? लायक से प्यार करो। सत्ताधारी कौन है? तुकाराम महाराज बड़ा अच्छा लिखते हैं, चाले आसनी खुला जिया सके, चाले आसनी खुला जिया सके।
सत्य कोण बोलविते देखवी ऐकवी एक दयाचे भजन जिसकी सत्ता से शरीर चलता उसका पता लगाओ कौन है, कहाँ है, कैसा रहता है। कैसा रहता वो कौन है, उसका रहने का ठिकाना कैसा है। हमको जरा भी उसका अवसर नहीं, इसलिए महाराज जी का पहला अध्याय है देव दर्शन। भगवान के दर्शन किए, ग्रंथ में प्रवेश लेना महत्व का नहीं है। भगवान का दर्शन करें, भगवान रहते काम, भगवान कहाँ रहते हैं, कैसा रहते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहे थे, काट्याच्या अणीवर बसे 3 गाव। काट्याच्या अणीवर, नोक पे, कांटे की नोक पर 3 गांव बसे। कितने गांव? 3 गांव, 2 बसे, 1 बसे चले। काट्याच्या अणीवर 3 गांव बसे, 2 बसे, 1 बसे। क्या है? कांटे की अणी जानते हैं? हमारी कथा, आपकी कथा। 2 गांव बसे, 2 गांव दिख रहे हैं, 1 नहीं दिख रहा है। यानी नाक में छिद्र कितने हैं? 2। कभी इससे श्वास लेते हो, कभी एक को कहते हैं रेचक, एक को कहते हैं पूरक, और एक है कुंभक, एक है ईड़ा, एक है पिंगला, और एक है सुषुम्ना। एक है गंगा, एक है जमुना, और एक है सरस्वती। तो 2 दिखाई देती है, 1 दिखाई नहीं देती। बसे 3 गांव, 2 बसे 1 बसे जना। सदगुरु का खेल है, कितना सुंदर समझाते हैं। भगवान का दर्शन करना हो तो अंतर में जाना पड़ेगा। अंतर कल यहाँ से पूछा था, राहुल आए थे, पिंड और ब्रह्मांड की सीमा क्या, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, पिंड किसे कहते हैं, शरीर का नॉलेज करें। अरे शरीर का नॉलेज गुरु से मिलता है।
आपको भगवान के दर्शन करना हो तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो परमपिता परमात्मा पूर्णता है, उनमें पूर्णता है और उनको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो तो हमारे अपने अंदर है, हमारे अपने अंदर है। तो हमारा याचरी पे उड़खा सत्संग से बात तो समझ में आती है, तभी हम उसको परिपूर्ण मानेंगे। जो हमारे रोम रोम के घट में अभी हमने शुरू में भजन कहा, हर घट में है भगवान हरे मन करने उसका ध्यान, बिना कोई समझ न पावे जीवन का सब ज्ञान। क्या है साचा क्या है झूठा, सब कुछ है अनजान। हरे मन करे उसका ध्यान। संतों ने तो इतना सुंदर सुंदर समझाया है। संत सागते इसीलिए सब कुछ बिगड़ता है। तो कितने तीर्थ कर लो, कितने पंडरी चले जाओ, कितने काशी चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, कितने सत्संग में चले जाओ, पर जब तक इंद्रियों पर वेग ना लगे, कैसे पंडरी जाते रे बाबा अपने आप को तीर्थ बनाओ, अपने घर को स्वर्ग जैसा मंदिर बनाओ। इसके ध्यान रखो, ये हमारा घर ही, ये शरीर ही मंदिर है। ये शरीर क्या है? मंदिर है। देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे दिसते का? उसात साखर दिसते का? दुधामध्ये लोणी पण आहे का नाही? या घरात देव दिसते का? आहे का नाही? जसे उसात साखर तैसा देहात
पर एक बात देखो, गन्ने को किस लिए तैयार किया जाता है? शक्कर के लिए, गुड़ के लिए तैयार किया जाता है। गन्ने को गन्ना ही रख दो, तो क्या अर्थ है? उसको तैयार करो, और तैयार करने के बाद उसको फिर इतना तपाया जाता है, इतना तपाया जाता है, इतना तपाया जाता है, इसका सार समझ में आता। ठीक वैसा ही दुधाम दे लोगे, दूध में लोग हैं पैसा दे ही चक्रवाणी, वैसा इसको तपाओ। अब तो विषय विलासी जीवन में रहते हैं, और विषय विलासी जीवन में रह करके इसकी लोनी नहीं दिखेगी, इसका रहस्य नहीं दिखेगा, इसकी शक्कर नहीं दिखेगी, इसका देव नहीं दिखेगा। दर्शन, देव दर्शन के लिए तरस जाओगे, देव दर्शन के लिए आपको तीर्थ भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु ही हमको संबोधित करते हैं, हमारे गुरु ही हमें ज्ञान देते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस इसी हमारे गुरु जी हमें इस भवसागर से बाहर निकालते हैं। बड़ा सुंदर भजन है। भजपुर देहु काढ़ीले, भजपुर देहु काढ़ीले, पश्चिम पंथे जालरिए, पश्चिम पंथे जालरिए, हमारे शरीर में दिशा है, दिशा जैसे उत्तर पूर्व पश्चिम है ना, वैसे हमारे शरीर में भी उत्तर पूर्व पश्चिम है। तुम्हारा पूर्व किधर है? पश्चिम किधर है? उत्तर किधर है? दक्षिण किधर है? राहुल कीर्तन करो, कीर्तन करो, लोकांचे चित्रे बनवून ते पोलीस वाले चित्रे बनवून दिलं, ते दुसरे चित्रे बनवतात। उत्तरा दक्षिणा पूर्व कीर्तन करना चित्रे बनाना नहीं। पूर्व रात्री आली विचार 2 तास केलं, 3 तास केलं, नमस्ते। ते लक्ष्मणदास काळे महाराजाला 1.5 तास केला, नमस्ते, नहीं का भाऊसाहेब? ऐसा नहीं है, कीर्तन की मर्यादा है। तुम्हारा महाराज कहते हैं कीर्तन की मर्यादा कैसी है? रंगवाणीला रंगने माता की होती है, सबसे पहले वंदना करो, सबसे पहले वंदना। जिस भी ग्रंथ को भी यदि पढ़ना शुरू करो तो ग्रंथ में भी वंदना। महाराज जी ग्राम गीता लगे तो पहले वंदना किया है, ओम नमो जी विश्वचारका जगतपतये महानायका एकते सौर्यदेका भाससे विश्वरूपी। वंदना है। ज्ञानेश्वर महाराज जी ज्ञानेश्वरी लिखे तो वंदना लिखे, ओम नमो जी आज्ञा
असो ये निवेदन आहे. रात्री कीर्तन चालू झालं काही निवेदनच नाही. काहीतरी निवेदन गुरुचं निवेदन गुरु प्रणाम गुरु विष्णू नाहीतरी तुकडोजी महाराजचे तुम्ही समर्थक व्हा तर तुकडोजी महाराजचं निवेदन करा. बिना निवेदन किए प्रारंभ नहीं करना. ये नियम है. खुदा हमें देगा देवा माझ्या कीर्तनाच्या हमारा अपना कुछ नहीं है. सब जो कुछ भी हो रहा है ये जो माइक है ना माइक में कोई बोलने वाला हटा दो माइक बोलेगा नहीं. वैसा इस शरीर में कोई बोलने वाला है वो बुलाता है तब ये शरीर बोलता है. बोलने वाला हट जाए मुर्दा कभी नहीं बोलता. मुर्दे में जो शक्ति है वो ईश्वरीय शक्ति है. मुर्दे में जो शक्ति है वो ईश्वरीय शक्ति है. इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ मैं चल रहा हूँ मैं खा रहा हूँ तेरे भरोसे ऐसा सब कुछ जितने भी हमारे कार्य है तो जे जे करीब तेते कर्म पूजा तुझी ईश्वरा यही भगवान की पूजा है. उसको समर्पित हो जा. ध्यान रखो. हम आप लोगों से भी कहते हैं कान तक मत सुनो. इस कान से सुने इस कान से निकाले. एक ऐसा श्रोता होता है एक श्रोता कैसा यहाँ से सुनता है यहाँ से निकाल देता है. एक श्रोता ऐसा यहाँ से सुनता है यहाँ से निकालता है. रात्रि असी झाली रात्रि तसी झाली यहाँ से सब निकाल देता है. और एक श्रोता यहाँ से सुनता है ना यहाँ से निकालता ना यहाँ से निकालता उसको हृदयस्थ करता है. हृदयस्थ श्रोता होना चाहिए. इसलिए ये हमारे शरीर में पूर्व है पश्चिम है उत्तर है दक्षिण है. हमको गुरुजी पूर्व से निकाल दे. पूर्व से हमारा उदय होता है. हम जाते किधर हैं गुरुजी ले जाते किधर हैं पश्चिम की तरफ. पश्चिम की तरफ ले जाते हैं. और पश्चिम की तरफ जाना यानी गुरुजी के मर्जी से चलना यानी मामूली बात नहीं है. भगवान शंकर जी का स्थान कहाँ रहता है? नीचे नहीं रहता ऊपर रहता है. घाट चढ़े बिना शंकर जी का स्थान नहीं मिलता. ठीक वैसा ही गुरु कौन है? भगवान शिव गुरु है. आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धाचा आदिनाथ आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धा आदिनाथ गुरु आदिनाथ गुरु आदिनाथ गुरु गुरु परंपरा के तुकडोजी महाराज के गुरु परंपरा के आदि गुरु कौन है? भगवान महादेव भगवान शंकर. और गुरु के उस दिशा में जब चलना हो तो गुरुजी पूर्व से निकालते माझे पूर्वे होऊन काढिले पश्चिम पंथे चालविले 21 वर्गावरती नेले मूळ तीर्थासी. पश्चिम दिशा हमें पश्चिम दिशा की ओर जाना है. इसको गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं ऊर्ध्व पंथे ऊर्ध्व मूलम साकस्त्वं प्राहुर्यं क्षत्रासी स्वर्णानि यस्तम वेद सवेद विते. भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूल ऊपर की ओर जाना है. और ऊपर जाना है घाट चढ़ने को बहुत ताकत लगती है. अवघड़ पश्चिमे जघाट अवघड़ पश्चिमे जघाट विगत
ये गुरु का मार्ग है, जानते इस राह से गुरु लेके जाते तब वो हमें अपने दैवत का पता चलता और उसके प्रति हमारा प्रेम होता। प्रेम तो तभी होगा जब जानोगे, जब बिना जाने कहाँ प्रीति होती है, बिना जाने कोई प्रीति होती है बताओ नहीं, पर जान लिया, जानकारी में आ गया, रिश्ता बन गया तो फिर प्रीति हो जाती है, जैसा भी हो फिर प्रेम में जाता है। अभी कोई अपरिचित आदमी आ जाए, आप उससे प्रेम नहीं करेंगे, आप उसको अपने घर नहीं बुलाएंगे, आप उसको भोजन के लिए नहीं कहेंगे, आप उसको विश्राम करने नहीं कहेंगे, पर जिससे तुमको जानी हो गई है, पहचान हो गई है, उसको तुम जानने लगे हो कि फलाने गांव रहते हैं, ये फलाने हैं, ऐसी जानकारी हो गई हो तो उससे प्रीति हो जाती है। इसलिए भगवान से गुरु हमारी प्रीति कराते हैं। एक बार उसकी जानकारी हो जाए, उसकी प्रीति हो जाए, कि जब भी जरूरत पड़े, गुरु का काम क्या है, लाइन में जैसा ये बिजली में होते हैं लाइन में, इनका काम क्या है, यहाँ से 440 वोल्टेज की लाइट जा रही है खंभों से, तुम्हारे घर में दे रहा है, लाइन में क्या करते हैं, उसको हम एक आवेदन लिख देते हैं, आवेदन दे दिया, उसकी फीस दे दी, तो क्या करता है, उस 440 के खंभे से तुम्हारे घर में सर्किट लगा देता, लाइट लगा देता, और उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। अब तुम्हारा काम है जब जब अंधेरा समझ में आए तब तक बटन को ऑन करो, बटन दबाओ, लाइट हो, ये काम है गुरु का, तो समझा देता है। बस अब तुमको जब जब जरूरत पड़े तब तक उसका उपयोग करो। ठीक वैसा ही गुरु भगवान को समझाते हैं, देव को समझाते हैं। देव कैसा, देव दर्शन करा तुम्हें, देव दर्शन करा, देव आए पर ब्रह्मी, देव आए थकला माझा मन, सारी दुनिया घूमा थक गया, पर देव कहीं देव देव करता थकला माझा मन, पानी ना पाषाण देते देते, पानी और पत्थर के अलावा मुझे वहां कुछ नहीं मिला। गुरु की मर्यादा है आपको भगवान से प्रीति करा दे, और जब भगवान से प्रीति करा लोगे, कर लोगे, तब बात समझ में आएगी। तब वो माता से पिता, अभी तो एक फोटो के सामने कह देते हैं, गाना समझ के कह देते हैं, उसको मंत्र श्लोक समझ के कह देते हैं, पर बात
समझ में आ जाए। तुकाराम महाराज के समझ में आई। तुका माने माता पिता गुरु बंधु गाऊ कृपा पांडुरंग। एक पांडुरंग ही सब कुछ है। माता पिता गुरु बंधु कृपा सिंधु भगवान है। ऐसा समझ में आया। तुकाराम के समझ में आया, मीरा के समझ में आया, द्रौपदी के समझ में आया। इसलिए द्रौपदी ने भगवान को जान लिया, भगवान को देख लिया, भगवान कैसे है समझ लिया। और वही द्रौपदी भगवान से अपनी प्रीति जोड़ ली। बड़ी सभा में तो 5 पांडवों की द्रौपदी पतिव्रता थी। 5 पांडवों की द्रौपदी पतिव्रता कहलाए। पर क्या करो, दुशासन उसका चीर हरण करने लगा। अपने पत्नी को भी गांव पे लगा दिया था। सब कुछ हार गए पांडव, सब कुछ। पर गुरु की कृपा थी। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के गुरु थे। पांडवों के गुरु कौन थे? भगवान श्री कृष्ण पांडवों के गुरु थे। और सब कुछ छीन गया, कुछ नहीं रहा पास में। इतना कि एक पत्नी भी छीन गई, कुछ पास में नहीं रहा। विश्वामित्र जी के शिष्य कौन थे? हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र के गुरु कौन थे? विश्वामित्र। हरिश्चंद्र के पास कुछ नहीं रहा, सब कुछ चले गया। हरिश्चंद्र तारा रानी डूमा गरीब भरे कहानी, ये हालत हो गई। पत्नी भी छिन गई। पर फिर भी गुरु कृपा ऐसी हुई कि जो खोया था वह पाया। पांडव का सब कुछ चले गया था, खोया था वह पाया। महाभारत पढ़ के देखो, सब कुछ मिलेगा तुमको। अपना बना के देखो। बेटियों को गुरु को सौंप दो, गुरु के चरणों में डाल दो। बिना गुरु से जीवन की कला नहीं मिलती, जीवन जीने का अनुभव नहीं मिलता, ये सब कुछ बिगड़ जाएगा। कुंती जानती थी भगवान श्री कृष्ण बोले गुरु हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु के नाते अपने बेटों को सौंप दिया। ये बेटों की बात हो तुम्हारे हाथ में है।
कृष्ण भगवान भी थे और श्री कृष्ण कौन थे? गुरु भी थे। वसुदेव सुतम देवम कंसचानों देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्ण वंदे जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय हो। गुरु के नाते सौंप दिया। गुरु जीवन जीने की कला देती है। बेंजो बजाते किसको आती है? हाथ खड़े करो। कितने लोगों को आती है? बेंजो बजाते किसको आती है? हाथ खड़े करो। अरे किसको आती है? एक और हाथ खड़े करो। बेंजो बजाते किसको आती है? दो लोगों को आती है। बाकी तुमको नहीं आती। बेंजो अच्छा लोगे के लिए ले लो कि बजा से खरीद सकते हो कि नहीं? बेंजो खरीद सकते हो कि नहीं? खरीद तो सकते हो। तो बजाना दुकान वाले कहना बेंजो तो दिया है तो उसको चलाने की अक्ल भी दे देगा। तबला कल खरीद लोगे, पेट कल खरीद लोगे, सिलाई मशीन कल खरीद लोगे। उससे ये कहना कि सिलाई मशीन तो दे दिए, इसकी चलाने की अक्ल भी दे दो। कितने में आती है? ये तुम्हारा साउंड सिस्टम कल लाएंगे हम भी। ऑपरेटिंग किसी बाजार में नहीं मिलती। ऑपरेटिंग तो गुरु सिखाता है। बेंजो की ऑपरेटिंग कला गुरु सिखाता है। तो उनको बजाते हैं, देखते हैं हाथ तो खड़ा कर दिया, कोई बजाने दे ऐसा देखते हैं कि हाथ खड़ा कर दिया, हाथ जाए जाएगी नहीं। बाद में कब हम मरेंगे जब ऑपरेटिंग यदि सीखना हो, यदि जीवन को ऑपरेट करना हो, गुरु के बिना जीवन ऑपरेट नहीं होता। बेंजो को ऑपरेट करना हो तो बिना हमको गुरु किए ऑपरेट नहीं होगा। साउंड को ऑपरेट करना हो, साउंड को ऑपरेट करना हो तो बिना उनको साउंड मास्टर को गुरु किए बिना ऑपरेट नहीं होता। वैसा जीवन को ऑपरेट करना हो तो बिना वंदनीय भक्त संत जी के वचनों पर ध्यान दिए जीवन ऑपरेट। इसलिए कुंती जान गई तो कुंती ने अपने पांचों प्राणों को भगवान श्री कृष्ण को ऑपरेट करने के लिए दे दिया कि वो संभाले तुम्हारे होगा। खोया था सब पाया महाभारत पढ़ के, सब कुछ राजपाट हार गए, इधर अपनी बीबी को भी हार गए, अपनी द्रौपदी को भी दांव में लगा दिया। भरी सभा में द्रौपदी को जब दुशासन उसकी साड़ी छोड़ने लगे, भीष्म पितामह बैठे थे, पांचों पांडव बैठे थे, द्रौपदी भीख मांगने लगी कि तुम्हारे सामने मेरी इज्जत लूट रहा है, मुझे वस्त्र हरण कर रहा है, चीर हरण कर रहा है, कुछ लाज बचाओ मेरी। पर नहीं, सब कहते थे, सब वशीभूत थे, माया के वशीभूत हो गए थे। इसलिए जीवन को समझना है, अपने जीवन को किसी को भी दान मत करो, किसी को भी भेंट मत करो। महाराज जी कहते हैं कष्टा साठी कोई मरो, प्रतिष्ठे साठी आनीच पूरो, लोभा साठी पुनाही स्मरो। हो गया इसे लोभ के लिए किसी को ही बाप बना लो, प्रतिष्ठा के लिए किसी को ही बाप बना लो, नहीं। अपने सिद्धांत को, अपने प्रिंसिपल को ना छोड़ो, एक भगवान के हो जाओ। हमारे मति को बदलने वाला वही है, बाकी कोई नहीं बदल सकता, इसलिए उसके हो जाओ। द्रौपदी ने सोच लिया कि सारे हाड़ मांस के शरीर को चूसने वाले, ये हाड़ मांस के शरीर के ही रिश्तेदार है, मेरे पति जो है हाड़ मांस के शरीर के पति है। द्रौपदी के मन में बात समा गई। द्रौपदी ने क्या किया? सारे परिजन को करके किनारा, द्रौपदी ने गोविंद को पुकारा, द्रौपदी ने गोविंद को पुकारा। नंगे पांवों से आए मुरारी, नंगे पांवों से आए मुरारी, हम राजा
करुणा प्रभु की जय सच्चे भक्ति का भगवान को बुलाने लगी। इसलिए कितने तुम्हारे पास समर्थ हो भगवान को ना छोड़ो। द्रौपदी भगवान को बुलाने लगी। जब द्रौपदी यहाँ की सुनते ही रातों चीर दीने तब लाज को ऐसा है नाम तेरा कई वेद नादानी के समय पर वचनी रक्त सत्य भगवान कह रहे हैं कि नादानी के समय पर दिल को सबर दिलावे। यदि जब भी दिल घबरा जाए, कोई अकल ना सूझे, क्या करे क्या न करे, तब भगवान से शरण, भगवान से पूछो प्रभु मैं क्या करूं, मेरी अकल नहीं चल रही है, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा है। भगवान से पूछो, भगवान से विचारो। जैसे द्रौपदी भगवान से पूछने लगी, भगवान से विचारने लगी, कोई मेरी गलती नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है, बिना काज लाज बहाना लाज गई मेरी लाज गई
द्वारिका नाथ शरण में तेरे द्वारिका नाथ द्वारिका द्रौपदी भगवान को बुलाती है। भगवान चले आते हैं। भगवान ने वस्त्र दिया, इतने वस्त्र दिया कि उसको खींच खींच के अधर में दुशासन फंस गया। तो कितने साड़ी दिया मालूम है? कितनी साड़ी दिया? एक साड़ी नहीं, दो नहीं, 999 साड़ी दिया। 999 एकदम 1000। 999 साड़ी खींचते खींचते दुशासन पसीना पसीना हो गया, थक गया, आखिर में मूर्छा हो गया। द्रौपदी की लाज बची। द्रौपदी भगवान से मिली, कन्हैया से कहती है प्रभु कब से बुला रही थी, इतना देर लगाया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्रौपदी तेरे बुलाने में फर्क था, तूने गलत ढंग से बुलाया। लोग मुझे कहते हैं द्वारिकाधीश, द्वारिकानाथ कहते हैं, कुछ लोग मुझे पंढरीनाथ कहते हैं। मैं पंढरीनाथ नहीं हूँ। बहुत से लोग कीर्तन में कहते हैं पंढरीनाथ महाराज की। भगवान कहते मेरे को भक्त ने दूर समझ लिया। मेरे को क्या समझा भक्त ने? कहाँ का नाम? पंढरपुर का नाम। कुछ भक्त मेरे को द्वारके का राजा बोलते, द्वारिकानाथ। मैं द्वारिकानाथ नहीं हूँ, मैं पंढरीनाथ। बस यही भ्रम है, यही भ्रम है कि लोग द्वारिका जाते हैं मुझे ढूंढने के लिए, पंढरपुर जाते, मैं पंढरीनाथ नहीं हूँ, मैं द्वारिकानाथ नहीं हूँ। मैं तो सदा तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे हृदय में विराजता हूँ, बाहर नहीं है। भगवान बाहर नहीं है, देव बाहर नहीं है, गुरु बाहर नहीं है। महाराज जी भजन में लिखते हैं, महाराज जी का अभंग है तुकडोजी जी महाराज का, शरीराचे सिंहासने गुरु असे हृदय स्थाने, गुरु असे हृदय स्थाने, गुरु असे हृदय स्थाने। भगवान शंकर हमारे हृदय में है। भगवान शंकर जी गुरु है, आदिनाथ गुरु। भगवान शंकर को आदिनाथ कहते हैं, और वो कहाँ है? हमारे हृदय में। तो शंकर जी का स्थान कहाँ है? हमारे ध्यान रखना, हृदय में। जो फेफड़े चलते हैं, वाल चलते हैं, सहार चलता है। भगवान शंकर का काम है सहार करना। भगवान विष्णु का काम क्या है? पालन करना। भगवान विष्णु का स्थान कहाँ है हमारे पास? नाभि में। नाभि में माँ के गर्भ में थी तो हमें हमारा पालन पोषण कहाँ से होता था? नाभि से। भगवान विष्णु का स्थान नाभि में। शंकर जी का स्थान हृदय में है। ब्रह्मा जी का स्थान शिश्न में है। देवी का स्थान चाहे वो शारदा हो, चाहे वो दुर्गा हो, है ना, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो अष्टांगिनी हो, चाहे वो गायत्री हो, उसका स्थान हमारे कंठ में विशुद्ध चक्र है। भगवान शंकर का कौन सा चक्र है? अनाहत चक्र। कल हमसे 7 चक्र पूछ रहा था, 7 चक्र कहाँ है? ये 5वां चक्र है विशुद्ध चक्र। ये
चौथा चक्र है प्राण चक्र, नाभि विष्णु जी का मणिपुर चक्र तीसरा चक्र है, शिश्न का स्वाधिष्ठान चक्र दूसरा, और आधार चक्र मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र में जहाँ से मल विसर्जन करते हैं आप उदार स्थान, वहां से ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, अभी हम बैठे थे रीढ़ की हड्डी पर बैठे, ये हमारा शीर्षक है। तो रीढ़ की हड्डी में दुबला पतला आदमी, राहुल को समझ में आ जाए, दुबले आदमी की हड्डी दिखती है ना, ऐसा हड्डी का इशारा करेंगे तो घुटके हैं, घुटके यहाँ से ये नीचे आधार से लेके मान तक कितने घुटके हैं? 21 घुटके हैं ये, और 21 घुटके में 21 पायली। तो दूसरी पहली पायली है नीचे की, वहां के देवता है गणेश। गणेश आधार मूलाधार चक्र के देवता को गणेश, स्वाधिष्ठान चक्र के देवता ब्रह्मा, मणिपुर चक्र के देवता विष्णु, अनाहत चक्र के देवता शंकर, विशुद्ध चक्र के देवता शारदा देवी, आज्ञा चक्र का देवता इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं ईश्वर, सहस्त्रदल कमल चक्र सातवां चक्र है, इसके देवता हैं परमेश्वर, परमात्मा, परब्रह्म, सद्गुरु। ये ऐसा इसका ज्ञान है। तो ये किस स्वर्ग है? ये हृदय। देखो हमारा जीवन का मानस क्या है? ब्रह्मांड। देखने की अकल, सुनने की अकल, खाने की अकल, स्वाद लेने की अकल सब कहाँ है? यही हमारा सब कुछ है। ये बारह ब्रह्मांड सब कुछ है। इसलिए कबीर जी कहते हैं ये कभी स्वर्ग नाम सुना? 21 स्वर्ग, 21 स्वर्ग, 21 स्वर्ग है यही रीढ़ की हड्डी, इसी के ऊपर 21 स्वर्ग, ऊपर एक मंदिर, 21 स्वर्ग ऊपर एक मंदिर, ध्वनि ध्वनि आवाज ध्वनि हो रही रात दिन अंदर, ध्वनि हो रही रात दिन अंदर, बीच में बाजा बजावे बजंतर, बीच में बाजा बजावे बजंतर, वहाँ जा करके मन जाए भूला रे, मन जाए भूला, ध्वनि हो रही शरीर में बड़ा सुंदर भजन है। यही भगवत दर्शन का ही भजन है, देव दर्शन का ही भजन है। इसमें भी 7 सागर हैं। अरे इसने तो ये पूछा था आपको, राहुल ने पूछा था। 2-3 दिन पहले हम आए थे ना जयवंता भाई गोपाल जी के स्मरण दिवस में आए थे, पुण्यतिथि में 13वीं के 14वीं के कार्यक्रम में, तो राहुल ने हमको पूछा था। एक भजन आया नदी को, एक भजन आया है, कोई ना मतलब मैंने भजन को, भजन कौन सा? आई बापा, आई बापाची लेकर लाडली बसली नायाला, 7 समुद्र पाणी आटले बाईच्या आंघोळीला। राहुल ने हमसे पूछा मराठी कौन हो? आई बापाची लेकर लाडली बसली नायाला, 7 समुद्र बाईच्या आंघोळीला, आकाशाची पत्रकवणी बसली, ये कौन है? हमने कहा उसको कहते हैं इच्छा। इच्छा रूप नारी की बात है। इच्छा रूप नारी, इतनी विशाल नारी है वो इच्छा। 7 समुद्र पानी आटले, यानी पूरा जीवन तुम्हारा खत्म हो जाए, फिर भी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। 7 समुद्र, ये शरीर जो है ये 7 समुद्र से शराब हो रहे, पर जब 80-90 साल के हो जाओगे तो सब समुद्र अट जाते हैं।
सारे समुद्र हट जाते हैं पर इच्छा कभी वही है। सात समुद्र पानी हट ले भाईजान। हमारे शरीर में सात समुद्र है, नील समुद्र, क्षीर समुद्र, दधी समुद्र, मलय समुद्र, कहाँ कौन सा है इसका ज्ञान करो। सातों दरिया से पानी जो बहता, सातों दरिया से पानी जो बहता, यमुना तालों में मोती झलकता, यमुना तालों में मोती झलकता। याच्यासोबत एक माणूस आलता, याच्यासोबत एक माणूस आलता काल, त्याला कोई विजन नशल, तो मुझे कह रहा था महाराज जी एक बात आपसे पूछना है एकांत में। पूछो भाई। हमने सोचा कुछ इसकी घर की बात होगी। तो उसने पूछा, मेरे से किसी ने पूछा, बोले असली गुरु मैं उसको समझूंगा कि जो मुझे ये बताए। कौन सी बात? ये 14 ताल जो है, 14 भुवन, ये कहाँ है और कौन से है? कल की बात हमने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। 14 तालों से मोती पिंड के साथ और ब्रह्मांड के कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पिंड के साथ और ब्रह्मांड के साथ। ब्रह्मांड कितना है? ब्रह्मांड कितना लंबा है? कितना कितना रे? बिलसभर नहीं रे? किती? 12 अंगुल। 12 कितना बताया? 12 अंगुल ब्रह्मांड है। पिंड कितना है? 3.5 पिंड 3.5। पिंड कितना है? 3.5 3.5 में 7 है और 7 12 अंगुल में भू भुव स्व म जना तप सत्यम, ये ब्रह्मांड के साथ है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 14 7 नीचे के साथ भर के 14 तालों से मोती झलकता, जब तो शून्य से है एक रास्ता, शून्य कितने? 4। अरे शून्य हो तो शून्य, अरे शून्य नहीं शून्य, 4 शून्य, 14 शून्य से है एक रास्ता, उनमें हाथ पकड़ ले जाता, उनमें हाथ पकड़ ले जाता, श्वेत श्यामल हरिया हरिया, जो भी होता है मन दिल को देखो घूंघट करके, नैना तालों में बैठे झरोखे, इस पग को कोई बिरलाही करके, घट में होता उजिया होता उजिया, जोगे जोगे चलता है इसलिए ध्यान रखना। कबीर जी कहते हैं खोलो नैना, तुकाराम जी कहते हैं तुका मने काई उघड़ा रे रोड़े, जानो नहीं आंधड़े भोगना आंखें तो खुली है, फिर तुकाराम जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुका मने काई उघड़ा रे रोड़े, कबीर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? खोलो नैना, इसका अर्थ ये है कि जो आंखें खुली हैं ये भगवान को देखने में असमर्थ है। इन आंखों से देव दर्शन कभी हो नहीं सकता। ये भगवान की माया का दर्शन करते हैं। ये चर्म चक्षु है और ये चर्म चक्षु जो है ये
भगवान की माया को देखते हैं, गोचर। और ज्ञान चक्षु जब तक ना खुले, एक ज्ञान दृष्टि है, उसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, तीसरा तिल भी कहते हैं। तो ज्ञान चक्षु बिना गुरु से नहीं खुलता, बिना गुरु से समझ में नहीं आती ज्ञान चक्षु की बात। इसलिए गुरु के शरण में जाओ, तब बात समझ में आती है, तब वो भगवत प्राप्ति होती है। और जिसको ये अनुभव आ गया, जीवा दे जीवान भवाले देवान अल्पके आमी करले मनोनीत ध्यानामी वेदले चित्त सर्वोत्तमरी। ये जिसके अनुभव में आ जाए तो फिर चित्त जो है उसी में जुड़ जाता है। फिर चित्त जो है इस संसार से हट जाता है और संसार बनाने वाले में लग जाता है। चित्त ते चैतन्य समरस इकिले पाउले विठ्ठलाचे। इसलिए महाराज जी कहते हैं, बदरी महाराज क्या कहते हैं, चित्त स्थिर होए शरण पावे, शरण पावे अनुभव यांचे अनुभव यांचे। चित्त स्थिर होए शरण जब ज्ञान प्रबोधन होता है तो भजन भी समझ में आते हैं, नहीं तो भजन समझ में नहीं आते और भजन समझ के परे हो जाते हैं। तो भजन क्या, वो भी एक मार्गदर्शन। भजन हमारे लिए मार्गदर्शन है, मन को रिझाने के लिए उसमें कला है ना। साउंड जितने भी बज रहे हैं, वाद्य जितने बज रहे हैं, ये मन को रिझाने की, मन को स्थिर करने की कला है। ये तो भजन भी एक प्रवचन जैसा ही है, पर उस प्रवचन को भजन में डाइवर्ट कर दिया है कि जिससे मन जो है वो रिझ जाए, एकांत हो जाए। इसलिए महाराज जी का भजन है, चित्त स्थिर, चित्त की स्थिरता, चित्त की स्थिरता, चित्त के चैतन्य समझ से जाए, भगवान से चित्त जोड़ दो। ये अंतःकरण की क्रिया है, भगवान से जोड़ो बुद्धि की, भगवान में लगाओ चित्त, भगवान में अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। यह अंतःकरण जिसका समर्पित हो जाए, फिर क्या पूछना, फिर उसको दिव्यता प्राप्त हो जाती है, उसको दिव्यता। तो समझ लेना, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा सिरोधारी हो गई। यह दिव्य दिखाया है किसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। गुरुदेव की पूर्ण दया समझ लेना, जिसने दिव्यता दिखाया। दिव्य कौन है, वही हमारे अंदर का डिवाइन लाइट, सोहम का प्रकाश, सोहम की ज्योति, सोहम ज्योति जा ये प्रकाश। तो समझ लो, फिर आपके देव दर्शन करने की यात्रा पूरी हो। हम स्तर नहीं जाते, इसलिए भगवान से जोड़ने के लिए संत मत है। बड़ा मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है, बहुत मुश्किल से, इसीलिए मिला है। अब इसके बाद इसके मिलने की संभावना नहीं है। मिलना कठिन मानव तन का, रे मने सुन ले जरा, मिलना कठिन मानव